बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। जेली तो बच्चों को बहुत ही पसंद होती है और जेली हर ही डिज़र्ट या फिर ड्रिंक में इस्तेमाल होती है। जेली जो हम बाज़ार से पैकेट लेते हैं वो बहुत ही महंगा पड़ता है। आज मैं आपसे घर में जेली बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। आसानी के साथ बन जाती है और ढेर सारी आपने कम पैसों में बनाकर तैयार कर लेनी है और बिल्कुल मार्केट जैसे डब्बे वाली बनती है जेली, उससे भी 100 गुना बेहतर जेली हम अपने घर पर तैयार कर सकते हैं, क्रिस्टल वाली और बेहतरीन और टेस्टी सी। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। तो इस मज़ेदार सी क्रिस्टल जेली को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें शामिल करने लगी हूँ 3 गिलास पानी के। गिलास आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। स्टील वाला गिलास हर घर में ही मौजूद होता है। पानी शामिल करने के बाद इसकी फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और साथ ही मैंने हाफ़ कप चीनी का शामिल किया है। चीनी घुल जाए और पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो हमने उस वक्त तक का वेट कर लेना है। हाई फ्लेम पर हमने इसको पानी को अच्छे से बॉयल आने तक पका लेना है। 10 मिनट लगेंगे हमारे और चीनी हमारी घुल चुकी है और पानी में अच्छा सा बॉयल आ चुका है। तो अब यहाँ पर मैं डालूँगी, यहाँ पर मेरे पास है जेलेटिन। ये डब्बा इजीली किसी भी बेकरी स्टोर या फिर सुपर स्टोर से इजीली मिल जाता है। 150 रुपये में इजीली आपको मिल जाएगा और इससे आप ढेर सारी जेली बनाकर तैयार करेंगे। अब जेलेटिन के मैंने 3 बड़े चम्मच भरकर शामिल किए हैं। 3 गिलास पानी में 3 बड़े चम्मच खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो भर कर मैंने शामिल कर दिए हैं। जैसे ही हमने जेलेटिन शामिल की है गर्म पानी में तो वो एकदम से इकट्ठी हो जाएगी। तो हमने क्या करना है, चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है ताकि कोई भी गुठली वगैरह बनने ना पाए। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि हमारी फ्लेम जो है मीडियम होनी चाहिए। मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इसको अच्छे से 5 से 7 मिनट तक बॉयल आने देना है। जेलेटिन डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से बॉयल करना है 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और किसी भी बर्तन में आपने जेली जमा लेनी है। यहाँ पर मैंने 3 कंटेनर लिए हैं, ये इजीली बाज़ार से मिल जाते हैं। इनमें मैंने बराबर बराबर जेलेटिन वाला पानी डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं 3 फ्लेवर का बनाऊंगी। यहाँ पर मैं मैंगो फ्लेवर का बना रही हूँ तो मैंगो एसेंस डाला है मैंने और यहाँ पर बनाना एसेंस के हाफ़ चम्मच के करीब शामिल कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरी जेली बनाएंगे तो इसके लिए स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इसमें हाफ़ टी स्पून मैंने एसेंस के शामिल किए हैं। अब मज़ीद कलर के लिए मैं यहाँ फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ जिसमें ग्रीन फूड कलर है, जिसका मैंने 1 टीस्पून ग्रीन कलर इस्तेमाल किया है। यहाँ पर मेरे पास लिक्विड कलर हैं, अगर आपके पास पाउडर वाले कलर हैं तो आप उसमें पानी में थोड़ा सा घोल कर ये इसमें शामिल कर दें। अब यहाँ पर मैंगो फ्लेवर के लिए मैंने ज़र्दा फूड कलर का इस्तेमाल किया है और यहाँ पर रेड फूड कलर स्ट्रॉबेरी के लिए। देखिए मज़ेदार सी और टेस्टी सी हमारी स्ट्रॉबेरी, मैंगो और बनाना जेली बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब इनको रूम टेम्परेचर पर पहले तो सबसे पहले लाना है। इसके बाद हमने इसको फ्रीज़र में आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। आधे घंटे में ये सेट हो जाएगी और ये बेहतरीन बनेगी। आगे चलकर मैं आपको काट के भी दिखाऊंगी और इसका आपको क्रिस्टल भी चेक करवाऊंगी। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैंने इनको फ्रीज़र में रखा था आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पर देखें कितनी बेहतरीन सी जम चुकी हैं। अब यहाँ पर मैं कटिंग करने लगी हूँ। तो कटिंग आप अपने हिसाब से कर लें, छोटे बड़े जो जितने पीस आपको चाहिए आप वैसे ही कटिंग इसकी कर सकती हैं। बेहतरीन बनी है और टेस्टी तो इतनी है कि एक बाज़ार वाली आप जो है जेली लाना घर पर भूल जाएंगे और घर पर ही तैयार करेंगे इजी तरीके से। देखें कितनी मज़ेदार सी और क्रिस्टलाइज हमारी ये जेली बनकर तैयार हो चुकी है। खाने में ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे हम डब्बे वाली जेली लेकर आते हैं, सेम वैसी ही है क्योंकि हमने इसमें फूड कलर का इस्तेमाल किया है और फूड एसेंस का भी इस्तेमाल किया है। अब दूसरी तमाम जेलियों को भी हम कट कर लेंगे। अब चाहे जो बनाएं मीठा और जो भी बनाएं ड्रिंक,
जेली तो आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। जेली बनाएं अपने घरों पर हाइजीनिक तरीके से। जेली वैसे भी एज़ इट इज़ बच्चों को बहुत पसंद होती है। मेरे बच्चे तो बड़े ही शौक़ से जेली खाते हैं। तमाम जेलियों की मैंने यहाँ पर कटिंग कर ली है। अब आपको चेक करवाती हूँ। देखें कितनी टेस्टी और मज़ेदार सी जेलियाँ, और यकीन करें ढेर सारी जेलियाँ बनकर तैयार हो चुकी हैं। पैकेट वाली जो हम जेली लेते हैं वो बिल्कुल थोड़ी सी बनती है। और देखें आपको चेक करवा दूँ कि कैसे मज़ेदार सी और क्रिस्टलाइज हमारी ये जेली बनकर तैयार हो चुकी है। वीडियो तो इस स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जेलीटीन का एक पैकेट अगर आप लेंगे तो आप ढेर सारी जेली घर पर तैयार कर सकते हैं। जेलेटिन का पैकेट आपको 150 या फिर 200 में इजीली मिल जाएगा। 200 में आप बनाएं ढेर सारी अपने घरों पर हाइजीनिक तरीके से जेली। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।